सत्संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम, ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय। वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर, उस पल में ही रहें। वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है। ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की, कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज़ जीना, उठना, खाना, बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं, वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी, या समाज में, या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है, कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ। पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं। तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं। ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते करते सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं।
जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पॉर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है। पर एक वो जो बात कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास निराकार से सभी के लिए कि दातार कृपा करे। जो बातें अक्सर हमें सुनने में इतनी बार सुन लेते हैं तो लगता है कहीं उनकी इम्पोर्टेंस खत्म हो रही है, चाहे वो सेवा, सुमिरन और सत्संग ये 3 शब्द, पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, वो सेवा का भाव अंदर से, वो सुमिरन रूप एक लगाव, एक एहसास, एक कम्युनिकेशन इस निराकार से। एक सत्संग में भी सिर्फ आके बैठ के जाने वाली बात नहीं, हर एक के जीवन से अपने जीवन को और सुनहरा बनाएं। ये सब ही जो परमात्मा ने एक संत रूप बख्शे हैं, हर एक का होना अगर जीवन में है और फिर भी हमारा सुधार नहीं हो रहा तो कितनी कमी हम में है, जो एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होते हुए भी फ़ायदा नहीं ले पा रहे है। वो कैसे आगे मिशन को भी लेके जाना है, जहाँ तो खुद को पहले पूर्णता से इसके साथ या आइडियोलॉजी के साथ अलाइन करके फिर ही आगे वो संदेश भी पहुंचाने के लिए संभव होगा। तो वो बात जैसे अभी एड्रेस भी हुआ, वो बात की एक मन की क्लैरिटी हो, पर ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सवाल पूछने के लिए पूछा जाए। एक वाक्य ही अगर वो मन में कुछ सफाई है, कुछ चाहिए स्पष्ट होना, तो वो बात जहाँ, और अगर हम वो बात अपने जीवन में भी देखें, इन जनरल कोई भी वजह से किसी ने किसी के बारे में हमें ऐसे कहा कि एक व्यक्ति विशेष ने आपके लिए ऐसा सोच रखी, तो हम 1 मिनट में भी मान जाते हैं वो बात। फिर हम अपना ओपिनियन उस इंसान के लिए वैसा ही बना लेते हैं कि ये जो बात सुनी है ये ऐसा ही हुआ होगा, और हम कभी उस इंसान से फिर वो सफाई भी नहीं मांगते हैं। हम पूछते तक नहीं हैं कि क्या वाकई ही एज अ फैक्ट आपने ऐसा कहा, और अगर कहा भी तो वो बात उत्पन्न कहाँ से हुई, हम उसके बारे में बात कर लें। पर इंसान की फितरत की उस इंसान से तो बात नहीं करेंगे, उसके पीठ पीछे उसके बारे में औरों से करेंगे। तो इस तरीके के जीवन से एक अपने जीवन का सुधार नहीं हो पाएगा। जैसे एक शायर ने भी बहुत खूबसूरती से लिखा कि गलत फहमियों से भी ख़त्म हो जाते हैं रिश्ते, गलती हमेशा कसूर की नहीं होती। कि अक्सर ये बात ज़रूरी नहीं कि कोई गलती ही हो, एक कसूर अगर किसी का है, एक वजह, वो गलती नहीं, पर वो हमारी ही सोच, हमारी ही परसेप्शन, हमारा ही नज़रिया किसी को गलत देखने के लिए। और फिर एक वही भाव कि अगर हमने किसी को दोषी करार दे ही दिया है, एक हमने डिसीजन बना लिया है, तो फिर चाहे फैक्ट कुछ भी हो हमारी नज़र में, तो वो इंसान दोष के लायक ही है। हमने खुद ही उस इंसान को अपनी नज़र से गिरा लिया, चाहे उसने कुछ ऐसा किया हो ना किया हो। उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते, बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में
इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नज़रिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें? एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर, तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा? क्योंकि when we are so full of ourselves, तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे? जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। बस हमें वो रिसेप्टर बनना है कि ये हर जगह से जो शिक्षा मिल रही है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ऐसा जो कर लेते हैं वो एक भक्ति हर समय की करते हैं, क्योंकि जब इस परमात्मा को जानकर, इसमें विश्वास करके, इसको हर समय अपने आसपास देखकर, फिर चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, तो ये भक्तों का जीवन तो डार्केस्ट क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग भी देख लेता है। एक बिना गुण की चीज़ में से भी गुण निकाल लेते हैं। तो फिर जहाँ एक स्वाभाविक गुण बह रहे हैं, वहाँ से तो भक्त कितने ही अनेकों गुण निकाल लेंगे। तो ऐसा जीवन हमारा एक हो जाए ताकि हर तरफ से जो शिक्षाएं हैं वही मिलें। वरना तो एक अगर अक्सर ऐसे भी जो उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हमारी सोच, इसने तो कभी ख़त्म नहीं होना, हमारी इच्छाओं ने भी कभी ख़त्म नहीं होना, एक वो सेटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट की बात, ये तो माया का ही रूप। क्योंकि अक्सर हम ये भी सोच लेते हैं कि माया सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ है, माया सिर्फ जो आँख देख सकती है वही है, चाहे वो एक घर हो, पैसा हो, एक और चीज़ें। पर अक्सर ये जो सूक्ष्म रूप की माया है, जो एक ये सोच में भी आ जाती है, क्योंकि इस परमात्मा को इस पल में देखना है, इसको ये लिविंग इन द मोमेंट वाली बात। तो ऐसे बात पे ये जो इस पल में इस परमात्मा के एहसास में रहना, वो ही एक एहसास है। वरना तो ये सिर्फ माया रूप चीज़ों, वस्तुओं, रिश्तों से ऊपर ये सोच में भी आ जाती है। तो कैसे एक ये वही बात हो गई, जैसे एक कहानी भी है कि एक इंसान, उसको एक थोड़े से कुछ लोग मिले और आगे वो इंसान सारे जा रहे हैं, कहीं रास्ता ख़राब है, तो वो एक डिसीजन बनाते हैं कि विल गो अहेड एज अ ग्रुप, ताकि कोई बात है भी तो इकट्ठे कोई वो रास्ता आराम से निकल जाएगा। और फिर वहीं वो बातें चल रही हैं जहाँ हर कोई अपने जीवन के बारे में बता रहा है, अपने डिज़ायर्स, अपने गोल्स। एक इंसान उनमें से जो बहुत ही सूझवान, संतमति वाला, उसको एक कुआं दिखता है और वहाँ एक बाल्टी जिसमें से वो उस कुएं में से पानी निकाल सकते हैं, पर वो देखता है कि ये बाल्टी का बेस तो टूटा हुआ है, तो एक वो बॉटमलेस बाल्टी हो गई। तो वो इंसान वहाँ रुककर प्रिटेंडिंग टू बी थर्स्टी, वो उसकी प्यास बुझाने के लिए पहले उस बाल्टी में से जब पानी निकालता है, तो जब तक तो वो बाल्टी पानी के अंदर है वो भरी हुई दिखती है, पर जैसे ही वो वाटर के सरफेस से ऊपर उठा ली गई, अब उसमें पानी कहाँ टिकना था। पर वो बार बार ये कर रहा है और बाकी के लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और वो कह रहा है कि नहीं, अब मैंने ये ठान ली है बात कि जब तक ये बाल्टी को भर के मैं इसमें से पानी नहीं निकालूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। तो अब ये फूलिशनेस साउंड कर रही है बाकी आसपास वालों को, और वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आपने ऐसा एक गोल क्यों बनाया है जो अचीव ही नहीं हो सकता।
तो और ऐसा करोगे तो हम सब तो आगे निकलेंगे, आप अकेले ही यहाँ रह जाओगे। तो बात वो समझाने की उनको फिर यही कहता है कि शुक्र है यू बॉट दिस पॉइंट अप, क्योंकि हम सबको पता है ये बॉटमलेस बकेट है, इसको भरा नहीं जा सकता। तो हमारी सोच, हमारा मन भी ऐसा ही बॉटमलेस है। ये डिज़ायर्स भी आएंगे, ये एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद दूसरी ने भी आना है। तो हमें एक, अगर हम उस भरोसे रहेंगे कि एक एक चीज़ आती रहे, उसको चेकलिस्ट में हम टिक करते रहेंगे, तो हमारे ये मन में और चीज़ें आनी एक बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, चीज़ों ने तो आते रहना है, ख्यालों ने तो आते रहना है। तो एक अगर हम इसी के पीछे भागते रह जाएंगे तो फिर एक जीवन कब जिएंगे। एक सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट की बात, ये सहज रूप में बहने की बात, ये स्थिरता की बात यहाँ आती है कि कैसे एक अपने चैनलाइज करने की बात, कि ये जो चीज़ है अगर हमारे लिए ज़रूरी है, वो कितनी ज़रूरी है उसको तो किया जाए, पर अंधाधुंध एक उस दौड़ में ना लगा जाए, वो रैट रेस में ना लगा जाए। कि कैसे एक ये भाव भी, अक्सर जो बात अहंकार की आती है वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें। क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फिल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम, ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर, उस पल में ही रहें। वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है, और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं है। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा
के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया, तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं, वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी, या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है, कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं। तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते गए थे, सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पॉर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है, पर एक वो जो बात कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास निराकार से सभी के लिए कि दातार कृपा करे। जो बातें अक्सर हमें सुनने में इतनी बार सुन लेते हैं तो लगता है कहीं उनकी इम्पोर्टेंस खत्म हो रही है, चाहे वो सेवा, सुमिरन और सत्संग ये 3 शब्द, पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, वो सेवा का भाव अंदर से, वो सुमिरन रूप एक लगाव, एक एहसास, एक कम्युनिकेशन इस निराकार से। एक सत्संग में भी सिर्फ आके बैठ के जाने वाली बात नहीं, हर एक के जीवन से अपने जीवन को और सुनहरा बनाएं। ये सब ही जो परमात्मा ने एक संत रूप बख्शे हैं, हर एक का होना अगर जीवन में है और फिर भी हमारा सुधार नहीं हो रहा तो कितनी कमी हम में है, जो एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होते हुए भी फायदा नहीं ले पा रहे। तो ये सेवा सिमरन सत्संग को सही तरीके से हर कोई करता जाए, सही कारणों से हर कोई करता जाए,
हर एक के मन में ये निरंकार और गहराई से बसता जाए। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु की कृपा से आप अच्छे व स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, दास आप जी के पावन चरणों में अवतार वाणी के कुछ शब्द रख रहा है। सात संगत जी, तू ही निरंकार करो, पल पल इसको याद करो। जी भर पियो इस अमृत को, तन स्वस्थ दिल साध करो। सात संगत जी, गुरु के मुख से सुनकर जिसने नाम हरि का पाया है, उस मानव को इस जग भीतर और न कोई भाया है। सत्संगत जी, नाम हरि का धन है, उसका रूप जवानी मान रहा। इसी के भीतर आनंद लेता, नाम को अंग संग जान रहा। सत्संगत जी, नाम का प्याला प्रेम सहित कोई, किस्मत वाला पीता है। रोम रोम में वास हरि का, नाम सहारे जीता है। और सत्संगत जी, उठत बैठत खावत पीवत, गान हरि के गाता है। कहे अवतार गुरु के चरणों में, कोई विरला विरला आता है। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार। सत्संगत जी, जो मानव दिन रैन जिहावा से, तू ही कहते हैं। कष्ट अनेकों सहकर भी, बेमगन इसी में रहते हैं। सत्संगत जी, जो सतगुरु की भी भक्ति में, सत्संगत जी, जो सतगुरु की भक्ति करते, गुणदाता के गाते हैं। ईश्वर उनके अंदर रहता, वे इसमें बस जाते हैं। और सत्संगत जी, धनवान करते ईश्वर का, खुशहाली चाहे तंगी है। घड़ी घड़ी सुहानी बीत रही जो, आएगी सो चंगी है। सत्संगत जी, करूं प्रशंसा क्यों उसकी मैं, जो सब गुणों से वाला है। यह सिफातों का मालिक साईं वहद, सिफतों वाला है। सत्संगत जी, सतगुरु के चरणों में पल पल जिस सेवक का ध्यान रहे, कहे अवतार उसी भजन भीतर, पल पल यह भगवान रहे। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार। सत्संगत जी, हे मन हरि की ओट गाओ, तुम सतगुरु से लो हरि का रंग। सत्संगत जी, तन मन धन सब अर्पण करो, दो और दुष्टों का त्यागो संग। निरंकार को जान लिया, और शान प्रभु की जानी है। मालिक है वह त्रिलोकी का, जो परम सत्य का ज्ञानी है। सत्संगत जी, ऐसे जन की संगत करके, मन यह धीरज पाता है। ऐसे जन के दर्शन करके, पाप पुण्य मिट जाता है। और सत्संगत जी, ऐसे जन की संगत कर लो, चाहो यदि भलाई तुम। और सत्संगत जी, ऐसे जन के चरण पकड़ लो, छोड़ के सब चतुराई तुम। जन्म मरण की फांस कटेगी, न आओ न जाओगे। सत्संगत जी, कहे अवतार गुरु के चरण स्पर्श से, जीवन मुक्ति पाओगे। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार। सत्संगत जी, निरंकार प्रत्यक्ष दिखा के वे। सत्संगत जी, निरंकार प्रत्यक्ष दिखा दे, वह सतगुरु कहलाता है। सतगुरु कृपा करे, सेवक की नैया पार लगाता है। और सत्संगत जी, सतगुरु पल पल छिन छिन भीतर, भक्ति की रक्षा करता है।
सतगुरु अपने गुरसिकों पर पल पल कृपा करता है। सत्संग जी, सतगुरु अपने शिष्य के मन को शीशे जैसा साफ करे। सत्संग जी, सतगुरु अपने शिष्य के अवगुण एक क्षण भीतर माप करे। सतगुरु अपने शिष्य के बंधन निज कृपा से देता तोड़। सत्संग जी, सतगुरु अपने शिष्य के मन को हर विकार से देता मोड़। सत्संग जी, प्यार से कहना निरंकार। सत्संग जी, सतगुरु को है शिष्य प्यारे सारे ही संसार से। सतगुरु को है शिष्य प्यारे अपने कुल परिवार से। सतगुरु अपने शिष्य को समझे अपना धर्म और ईमान। कहे अवतार गुरु निज शिष्य को समझे प्यार अपनी जिंद समान। सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार। सत्संग जी, शिष्य गुरु का हर क्षण हर पल दास ही बन के रहता है। सत्संग जी, शिष्य काम है वह ही करता जो भी सतगुरु कहलाता है। चाहे हो वह प्रखर बुद्ध का पर निज को मतिहीन कहे। गुरु का शिष्य धनी हो चाहे पर स्वयं को ही दीन कहे। सत्संग जी, शिष्य गुरु के चरणों में नित चरणों का रखता ध्यान। स्वयं को पल पल भूला समझे कभी न रखता मन में मान। कर्म करे फल को न चाहे शिष्य कर्म करता निष्काम। सत्संग जी, कहे अवतार कहे गुरु ऐसे शिष्य करता जग में ऊंचा नाम। सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।